यूएस आर्मी ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को आधी रात को पकड़ कर ले गए और पूरी दुनिया को चौंका दिया। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आज हमारे एग्जाम में आने वाले हैं, तो हमें उसके लिए कुछ फैक्ट्स याद करने हैं। जैसे कि वहां के जो ज्योग्राफिकल रीजन है, पॉलिटिकल कंट्रीज है, यूपीएससी के लिए है या सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर जो है हमें याद करने हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि वेनेजुएला के आसपास जो कंट्रीज है और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट जो बहुत जरूरी है जीके। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अजमेर सर दिल्ली एकेडमी में आपका स्वागत है। आज देखते हैं, ये है वेनेजुएला। उसकी जो कैपिटल है, कैपिटल कैपिटल यानी राजधानी, वो है काराकस। यहाँ पर है उसके राइट साइड में है गुयाना कंट्री, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना। यहाँ पर साउथ में है ब्राजील, यहाँ पे कोलंबिया, यहाँ पे पनामा कैनल भी है और पनामा कंट्री भी है। वर्ल्ड में दो कैनल बहुत फेमस है, एक सुएज कैनल, एक सुएज कैनल और दूसरा है पनामा, जो अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को जोड़ता है। ये इक्वेडर, यहाँ पर चिली, जो लॉन्गेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। इस तरह के महत्वपूर्ण टॉपिक के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। आगे देखते हैं हम किस तरह का यहाँ पर उसका मैप है। अब ये है इक्वेडर, याद रखो ये है बहुत सा संकरा या छोटा सा जो पॉलिटिकल रूट या हम उसे कहते हैं कंट्री, और यहाँ पर है ओशन। तो क्यूबा एक हमेशा अमेरिका को अप्रोच करने वाला देश रहा है। वहां पर फिडेल कैस्ट्रो की जो थी एक सत्ता थी, उन्होंने भी अमेरिका को हर बार क्या किया है, विरोध किया है। तो अमेरिका का रुख जो है यहाँ के कंट्री पर हमेशा सत्ता अधिकार या उनके चॉइस का प्रेसिडेंट वहां पर रिलेशन के लिए या अपने पॉलिटिकल पावर के लिए, जो वर्ल्ड में सुपर पावर बनना है, इसके लिए वो प्रेशर हमें हमेशा अमेरिका करता रहता है। जैसे कि यहाँ पर मेक्सिको के लोग आने के लिए यहाँ पर क्या कर रहा है ट्रम्प, उनकी जो सरकार है वो बड़ी दीवार यहाँ पर खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि माइग्रेशन यहाँ पर मेक्सिको के लोग कहाँ जा रहे हैं, यूएस में जा रहे हैं, ऐसा आरोप है। लेकिन जो पिछले प्रेसिडेंट थे, राष्ट्राध्यक्ष थे जो अमेरिका के, तो उनकी पॉलिसी अलग थी। तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में यहाँ पर एक सब में बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें लगभग 193 कंट्रीज है दोस्तों। और यहाँ पर एक सिक्योरिटी काउंसिल होती है, यहाँ पर इकोनॉमिक काउंसिल है, यहाँ पर P5 कंट्रीज है। तो इनका क्या काम होता है दोस्तों, कि इनका काम होता है कि पूरे दुनिया में, वर्ल्ड में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसमें यूएन पीस कीपिंग मिशन होता है, उसके माध्यम से हमें शांति सेना भेजकर किसी भी कंट्री में चल रहा है युद्ध रोकना पड़ता है। लेकिन यूएस ने, जैसे कि पेरिस एग्रीमेंट है जो क्लाइमेट का है, उसमें से खुद को अलग किया था। इस तरह के जो डिसीजन है यूएस के, जो क्या है पॉपुलर पॉलिटिक्स जिसे कहा जाता है, उस तरह के हो रहे हैं। अब वेनेजुएला में क्या हो रहा है, कुछ लोग ये इस एक्शन का सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन यहां पर सब में बड़ी बात आती है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड वर्ल्ड वॉर सेकंड। इसको रोकने के लिए हमने क्या बनाया है, यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन। पहले इसका यूरोपियन एक संघ था, तो इसका मकसद यही है, टारगेट ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम एंड द क्राइसिस इन द वर्ल्ड टू द डिस्कशन इन द यूजिंग ऑफ द पीस इन स्पाइट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड द वॉर। मतलब युद्ध, लड़ाई, इसको छोड़कर हमें शांति से पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे साथ कितनी कंट्रीज हैं, 193, और उनकी पूरी सेना भी हमारे साथ है, यानी कि हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये कहां पर होना चाहिए, वहां। लेकिन अंग्रेजी में एक कहावत है, माइट इज राइट। मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास पावर है उसे, उसके हर एक्शन को लोग सपोर्ट करते हैं, कोई कुछ नहीं कहता। क्यों? कि उसके फायदे की वजह से हमारा फायदा है, ऐसा लोग सोचते हैं। तो चलो देखें आगे क्या होता है। तो हमें बस माइनर फैक्ट याद करने हैं, द रिलेटेड कंट्रीज ऑफ द वेनेजुएला। और इसके बाद आगे देखते हैं, यहां पर है ऑयल रिजर्व। अब सब में ज्यादा, इन द लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व इन द वर्ल्ड इन द कंट्री ऑफ वेनेजुएला। ऑयल रिजर्व देखो बाय बिलियंस ऑफ द बैरल्स, मतलब देखो
304 बैरल्स है। टॉप पर है सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा, ईरान इराक से भी ज्यादा कौन है? वेनेजुएला। ऑब्वियसली बहुत सारा ऑयल रिजर्व यूएस ने क्या किया है? रिजर्व करके रखा है। रशिया है, तो बहुत सारे जो कंट्रीज है, आगे का फ्यूचर टोटल डिपेंड ऑन एनर्जी एंड ऑयल रिजर्व। तो ऑयल रिजर्व यहाँ पर मिलने से वेनेजुएला ने क्या किया है कि अपना ऑयल वो हमारे खुद के करेंसी में हम बेचने वाले हैं, एंड दे स्टार्टेड इंस्टेड ऑफ यूजिंग डॉलर इन देयर लोकल एंड नेटिव करेंसी, मतलब उनकी करेंसी यूज करने का उन्होंने शुरुआत की थी। अगर इस तरह डॉलर को छोड़कर, इस तरह डॉलर को छोड़कर अगर सभी देश अपना रुपया स्ट्रांग करेंगे, तो यूएस की जो पॉलिसी है डॉलर में, तो सब में ज्यादा पॉलिसी और फायदा किसको आता है? यूएस को। तो वेनेजुएला ने एग्जैक्ट यही किया कि हमारा, इससे पहले भी बहुत सारे कंट्री ने ऐसा किया था कि हम हमारा ट्रेड हमारे करेंसी में बेचेंगे या स्टार्ट करेंगे, जिससे क्या होगा? हमारी करेंसी मजबूत होगी। लेकिन यहाँ पर इन्होंने खुद का एक्शन लेने से जो प्रेसिडेंट है माडुरो, उनको खिलाफ एक्शन लेके पूरी चेन ही उन्होंने खत्म कर दी, क्योंकि डॉलर में अगर कोई बिजनेस होगा तो सबसे ज्यादा फायदा पूरी दुनिया में किसे होगा? यह अमेरिका को होगा। तो यहां पर देखिए सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस है वेनेजुएला, ये देखो वेनेजुएला है यहां पर, उसके बाद सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कनाडा, यूएई, कुवैत सब में रिच कंट्री है। रशिया लार्जेस्ट कंट्री है, यहाँ पर यूएस। फिर भी यह उनके ऑयल के वजह से आज उन पर यह बात अमेरिका ने बताई है कि ये क्या कर रहे हैं? इलीगल काम हमारे देश के खिलाफ कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद यह है प्रेसिडेंट माडुरो। अब किसी भी सॉवरेन कंट्री के ऊपर कोई भी अगर कंट्री इलीगल एक्शन लेता है तो कोई भी देश इसे सही नहीं ठहराता, बिकॉज ऑफ वी आर लिविंग इन द मॉडर्न एज एंड ऑल कंट्री एंड ऑल वर्ल्ड इज टोटल डिपेंड ऑन द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेसी में ऐसा क्यों नहीं होता? क्यों? यहाँ पर हथकड़ी लगी हुई है, यहाँ पर पीने का पानी है, यहाँ पे आंखों पे पट्टी, और ये बंदी बना के रात में उनको और उनके फैमिली को लेकर चले गए हैं। किसी भी राष्ट्र अध्यक्ष का यह हाल दूसरे सत्ता के द्वारा, दूसरे पावर के द्वारा बहुत सारे लोग इसका क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। क्यों? कि आपको एक्शन लेने के और भी तरीके हैं, और भी ऑप्शन है। यूएन है, यूएन की काउंसिल है, और सब में बड़ी बात आपको P5 कंट्री का पावर है, मतलब आप क्या कर सकते हैं? वीटो पावर यूज कर सकते हैं। अपना यूएन का एक्शन लेकर आप भी सैंक्शन लगा सकते हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन पूरे देश में जाकर पूरे दुनिया के सामने इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, ये पहली बार हुआ है और ये बहुत चिंता का विषय बन चुका है। इसके बाद जो किम जोंग है, जो नॉर्थ कोरिया के हैं, वो कह रहे हैं कि ये हमारा दोस्त है, कौन? माडुरो, और इनको अगर आपने ये किया तो आप अमेरिका को क्राइसिस के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये है फ्लैग वेनेजुएला का, क्या है ये? फ्लैग, राष्ट्रध्वज। यहां पर येलो है, यहां पर स्टार 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये रेड। तो ट्राई कलर इनका क्या है? फ्लैग है। और यहां पर 4 और ये 4, 8 क्या है? स्टार है, 8 स्टार है, 8 स्टार, 8 स्टार। तो याद रखना येलो, ब्लू और रेड, और इसके अंदर व्हाइट कलर के स्टार है। ये क्या है? वेनेजुएला का फ्लैग है। इसके बाद आप देखते हैं ऑयल रिजर्व कहां पर है। तो ये है वेनेजुएला का पॉलिटिकल जो इसका बाउंड्री है। इधर के साइड में है गुयाना, यहाँ पर दूसरी कंट्री है, यहाँ पे कोलंबिया है, ये इनकी कैपिटल है, ये कैपिटल। यहाँ पर ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। तो यहाँ पर देखो ओर्निको बेल्ट जो है, यहाँ पर दुनिया का सब में ज्यादा ऑयल रिजर्व मिला है, और इस साइड में एक मिला है। तो ये ऑयल रिजर्व इसलिए सबसे ज्यादा रिच इकोनॉमी इनकी बन रही थी। दे आर बिकमिंग रिच बाय यूजिंग द ऑयल रिजर्व इन द वर्ल्ड एंड दे आर यूजिंग देयर ओन करेंसी। तो करेंसी इस्तेमाल करते समय सबसे ज्यादा प्रेशर लैटिन अमेरिका में, साउथ अमेरिका में अमेरिका को होता है, क्योंकि उसके पावर को डायरेक्टली चैलेंज हो जाता है। लेकिन इनके लिए ये क्या है? सही है। और यूएन ने भी कहा है कि आप अपने करेंसी में ऑयल सेल कर सकते हैं, ठीक है।
अब देखो, अब हिस्ट्री देखते हैं हम किसकी, वेनेजुएला की हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में एक बात है कि ये कब था, बोलिवियन रिपब्लिक था पहले वेनेजुएला, ठीक है। बाद में क्या होगा, ये खुद को डिक्लेयर करता है आजाद, कब 5 जुलाई 1811, 1811 में क्या है, खुद को आजाद घोषित करता है फ्रॉम ग्राना टू कोलंबिया। अब कोलंबिया एक प्रोविंस होता है, उसके बाद ये अलाय होता है। तो 13 जनवरी को क्या है 1830 में फिर से ये क्या होता है, एक आजाद हो जाता है, यहाँ पर डिक्लेयर करता है और यहाँ पे बन जाता है। और रिकॉग्नाइज बाद में खुद एक यूनियन बनता है, कब 29 मार्च 1845 को। और करंट कॉन्स्टिट्यूशन जो बनता है, संविधान जिसे कहते हैं, 20 दिसंबर 1909 को क्या होता है, संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। यह खुद को आजाद कब घोषित करते हैं, 5 जुलाई को। बाद में इसके ये ग्रांड कोलंबिया एक यूनियन के साथ 13 जनवरी तक रहते हैं और उसके बाद 20 दिसंबर को संविधान बनता है और इनका 5 जुलाई या 5 जुलाई जो है इंडिपेंडेंस है, ठीक है। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में यहाँ पर क्या क्या है, ज्योग्राफी में वेनेजुएला की क्या है, तो कुछ रिवर्स, कुछ प्लेटो और कुछ माउंटेन बात करते हैं। यहाँ पर जो देखेंगे हम, तो ये है दुनिया की सबसे लेंदी एंडीज माउंटेन रेंज, जो दुनिया की सब में बड़ी पर्वत या श्रृंखला है, माउंटेन रेंज जिसे कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे दुनिया की सब में बड़ी अमेजोन रिवर है, जहां पर एनाकोंडा मिलता है, अमेजोन वर्ल्ड लंग्स जिसको कहा जाता है, लंग्स, क्योंकि शुद्ध हवा पूरे दुनिया को यहाँ के फॉरेस्ट से आती है। और ये कौन से फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट। यहाँ पर हर दोपहर को क्या होता है, बारिश होती है। और ये कौन सा है, 0 डिग्री इक्वेटर पे है, 0 डिग्री इक्वेटर। उसके बाद चलते हैं, गुयाना हाईलैंड है, यहाँ पर ये गुयाना कंट्री है, यहाँ पर एक प्लेटो है। और यहाँ पर है एंजल फॉल्स प्रपात, जिसे वाटरफॉल कहा जाता है, दुनिया का सबसे ऊंचा टॉलेस्ट वाटरफॉल। यहाँ पे कोस्ट रेंज है, यहाँ पर लानोस रिवर है, यहाँ पर निग्रो रिवर है, ये क्या है, अमेजोन की सब रिवर है। और यहाँ पर जो है रिवर, ओशन, रिवर, प्लेन, माउंटेन और प्लेटो, ये सब तरह की ज्योग्राफिकल कंडीशन वेनेजुएला को मिली हुई है। और वेनेजुएला एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब यहाँ पर ये क्या चल रहा है, क्राइसिस चल रहा है। अभी वहां पे एक नए प्रेसिडेंट बने हैं, ये है ग्लोब पर वेनेजुएला, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, यहाँ पर मैक्सिको कंट्री है, यहाँ पर अदर कंट्रीज है। फिर भी यूएस ने यहाँ से यहाँ तक एक्शन लिया है। यूनाइटेड नेशन अभी तक कुछ नहीं कहा है। यूनाइटेड नेशन में 193 कंट्रीज है। इसका काम है कि शांति से पूरी दुनिया में क्या करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है। और किसी भी प्रेसिडेंट को या प्राइम मिनिस्टर को अगर दूसरा प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट आकर पकड़ कर ले जाए, तो किसी भी हद तक यह पॉलिटिकल सिस्टम में, वर्ल्ड में या एंशिएंट टाइम से किसी भी पॉलिटिकल जो बुक्स है, जो स्कॉलर है, उसमें सही नहीं ठहराया। क्योंकि हर एक सब्जेक्ट की एक पॉलिसी होती है, एक रूल होता है, उसके हिसाब से चलना पड़ता है। यूनाइटेड नेशन ने अभी तक कुछ नहीं कहा। ह्यूमन राइट्स, जो जब दुनिया में अमेरिका को खतरा होता है, यूएसए को, तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट जो काउंसिल है, वो क्या है कि मानवीय मूल्यों का उल्लंघन हो रहा है, ऐसा बार बार कहता है। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे कुछ सैनिक मारे गए हैं, फिर भी कुछ नहीं कहा। इजराइल पैलेस्टाइन में वॉर चल रहा है, ईरान इराक है, बहुत सारे कंट्रीज में क्या चलता है, वॉर चलता है। लेकिन कुछ ही समय पर यूनाइटेड नेशन बात करता है और यहाँ पर यूएस के प्रेशर में आके कुछ नहीं कहा है। यह भी दुनिया के लिए एक क्या है, अलग बात है, अजीब बात है, ठीक है। वेनेजुएला में जो अमेरिकी हमले बहुत सारे लोग मारे गए, उसमें खुद ट्रंप ने ये बात कही है कि यहाँ पर जो मारे गए हैं वो कहाँ के कंट्री में के लोग थे, जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो थे क्यूबा में के। क्यों, तो क्यूबा का जो पॉलिसी है वो वेनेजुएला के फेवर में है। दूसरी, ये रूस के फेवर में है। तीसरा, ये चीन के फेवर में है। और ये जो क्यूबा है
तो इसका जो प्रेसिडेंट था फिडेल कैस्ट्रो, फिडेल, तो ये भी अमेरिका के खिलाफ था और ये खुद की आजादी, खुद की पॉलिसी, खुद की रणनीति बनाकर काम करता था। इसलिए ये बहुत बड़ा एक रिवॉल्यूशनरी पर्सन भी था। ऐसा बहुत सारे लोगों ने किताबों में लिख के कहा है कि फिडेल कैस्ट्रो वाज द बिगेस्ट लीडर एंड अपोजिशन ऑफ द अमेरिका। तो यहाँ पर इनके जो बॉडीगार्ड थे वो क्यूबन सिटीजन थे और उन्होंने क्या 5 जनवरी को शोक व्यक्त किया है, तो वो उनके सिक्योरिटी के लिए वहां पर तैनात थे। तो क्यूबा वर्ल्ड पॉलिटिकल इश्यू समझने के लिए टू पोल पॉलिसी अभी चल रही है। टू पोल, यूनिपोलर नहीं है, अभी कौन सी पोलर है, बाइपोलर पॉलिसी चल रही है। मतलब एक तरफ है यूएसए और एक तरफ है रशिया। तो इनके फेवर में कुछ देश है, इनके फेवर में देश है। ऐसा ही वर्ल्ड वॉर के समय में कुछ हुआ था। लेकिन डेमोक्रेसी टिकना बहुत जरूरी है, यहाँ पर रहना। अब जो इंटरिम यानी टेम्पररी जो प्रेसिडेंट है वेनेजुएला के, वो कौन है, डेल्सी रोड्रिग्स इनका नाम है, रोड्रिग्स। हमें बस फैक्ट याद करने हैं। रोड्रिग्स जो है क्या है, प्रेसिडेंट है, अभी इनको नियुक्त किया गया। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। यहां देखिए, ये जो है उनके पॉलिटिकल पार्टी का नाम है। अब जो पॉलिटिकल पार्टी है कौन से, निकोलस माडुरो। अब इनका जो प्रोनाउंस है वो अलग अलग तरह से होता है, माडुरो कैसे ही हो सकता है। ठीक है, तो यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी ऑफ वेनेजुएला। एग्जाम में किसी पूछा जा सकता है कि जो माडुरो को अरेस्ट किया है उनके पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या है, PSUV, मतलब वेनेजुएला पार्टी, यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी ऑफ वेनेजुएला, ये उनके पार्टी का नाम है और ये उनका लोगो है। ठीक है, फ्लैग हमने पीछे ही देख लिया है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू द 2011 पोल, 88% ऑफ द population Christian and primary Roman Catholic are 71% and the remaining 70% are Protestant। ये देखो यहाँ पर जो है 71% रोमन कैथोलिक है और ये प्रोटेस्टेंट, ये दो क्रिश्चियन में क्या है, विंग है जो रिलीजन को लेकर चलते हैं, और अदर आर द अथीस्ट, मतलब नास्तिक, अलग अलग तरह के लोग वहां पर है। ठीक है, उसके बाद विच कंट्री सपोर्ट मादुरो। तो मादुरो को इलेक्शन के समय में कौन से कंट्री ने सपोर्ट किया था जब इनका इलेक्शन चल रहा था मादुरो का प्रेसिडेंट के समय, तो ऑब्वियसली जो है रशिया ने, अब यूएस ने अटैक किया है, मतलब यूएस के जो अपोजिशन थे वो है रशिया, चाइना एंड बोलिविया अलायंस, ये जो है उनकी यूनियन, इन्होंने क्या किया था, माडुरो को सपोर्ट किया था। मतलब ये रशिया और चाइना के फेवर के जो क्या थे, प्रेसिडेंट थे, इसलिए यूएस क्या कर रहा है, अभी सही ठहरा है। लेकिन व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, आगे क्या होगा ये तो अभी वक्त बताएगा कि इस तरह की एक्शन ठीक है या गलत है, ये क्या है आने वाला फ्यूचर और ये टाइम भी बताएगा। लेकिन पॉलिटिकल और हिस्ट्री या किसी भी सब्जेक्ट के इथिक्स में इस तरह की एक्शन अभी तक तो नहीं देखी गई, क्योंकि 1600, 1700 और 19 सेंचुरी से लेकर अभी तक क्या चल रहा है, डेमोक्रेसी चल रही है और सभी को फ्रीडम और राइट्स दिए गए हैं। राइट्स, पूरी दुनिया राइट्स के ऊपर चल रही है और फ्रीडम के ऊपर चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट। अब संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2.4 के तहत राज्य किसी अन्य राज्य की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ सैन्य बल का प्रयोग या धमकी देने से वर्जित है। यानी कि देखो यहाँ पर क्या है, यूनाइटेड नेशन के रूल्स है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर यानी कि रूल्स। तो ये क्या यहाँ पर है, सैन्य बल नहीं कर सकता, धमकी नहीं दे सकता। आत्मरक्षा संयुक्त चार्टर के अनुच्छेद 51 के तहत क्या है, खुद के संरक्षण के लिए जब हल्ला होता है तब खुद के संरक्षण के लिए क्या कर सकता है, हम सशस्त्र हमले के जवाब में किया जा सकता है। किसका प्रयोग, सैन्य का प्रयोग किया जा सकता है। साथ ही की गई कार्रवाई यूएन सुरक्षा परिषद को क्या है, सूचित करना अनिवार्य है। मतलब आप बिना किसी वजह के किसी पर भी हल्ला नहीं कर सकते, जब खुद पर हल्ला होगा तभी आप कर सकते हैं, या खुद के संरक्षण के लिए लिमिटेड पावर का यूज कर सकते हैं, और उसके लिए भी आपको सिक्योरिटी काउंसिल को क्या करना है, इंफॉर्मेशन देना है। पूर्व शत्रु राज्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 107 कहता है विश्व युद्ध के शत्रु राज्यों के खिलाफ बल प्रयोग की अनुमति देता था, लेकिन अब यह अप्रचलित है। सामूहिक सुरक्षा
24 और 25 के तहत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अंतरराष्ट्रीय शांति खतरे से निपटने के लिए सामूहिक सैन्य कार्रवाई की अनुमति है। किसके लिए? अंतरराष्ट्रीय मतलब वर्ल्ड के लिए है। ये खुद के लिए है क्या? नहीं, ये क्या है? खुद के कंट्री के सिक्योरिटी के लिए नहीं, वर्ल्ड के कंट्री के लिए यूएन कुछ भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पर खुद के कंट्री मतलब यूएस ने खुद के अपने हितों के लिए, इंटरेस्ट के लिए यहाँ पर एक्शन लिया है। थैंक यू, जय हिंद।